हर हर महादेव दोस्तों, कहते हैं यदि घर वास्तु के अनुसार बना हो तो घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। घर में पूजा स्थल एक ऐसी जगह होती है जहां व्यक्ति पूजा पाठ आदि के माध्यम से शांति प्राप्त करता है। यदि पूजा घर वास्तु के अनुसार ना हो तो उस घर में कभी शांति नहीं मिलती है, वहां की गई पूजा का सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। पूजा घर के नजदीक और ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में झाड़ू, कूड़ेदान, पोछा आदि ना रखें। संभव हो तो पूजा घर को साफ करने के झाड़ू पोछा अलग रखें, इससे घर में बरकत होती है। बेडरूम में पूजा घर होना अशुभ होता है, साथ ही किसी विवाहित जोड़े के कक्ष में पूजा घर होना ही नहीं चाहिए। घर में जगह का अभाव हो तो पूजा घर पर पूजा के समय के अतिरिक्त पर्दा डालकर रखें। पूजा घर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और कार्तिकेय का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। पूजा घर की दीवारों तथा फर्श का रंग सफेद या हल्के पीले रंग का होना चाहिए। पूजा घर को हमेशा शुद्ध, साफ एवं पवित्र बनाए रखें। इसमें कोई भी अशुद्ध या अपवित्र वस्तु ना रखें। घर के उत्तर पूर्व के कोने को हमेशा साफ रखें। पूजा घर के नीचे अलमारी बनाकर किसी मुकदमे के कागजात रखने से मुकदमे में विजय होने की संभावना बढ़ जाती है। पूजा में इन बातों का ध्यान रखें और पाए वास्तुदोष से मुक्ति। वास्तुदोषों का निवारण वास्तु शास्त्र के नियम अनुसार घर में तोड़फोड़ करवाकर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सभी के लिए संभव नहीं होता है। ऐसे में क्या आप जिंदगी भर छोटे छोटे वास्तुदोषों के कारण परेशान होते रहेंगे? आप सोच रहे होंगे कि इसका और क्या उपाय हो सकता है। तो उपाय है, यदि आप अपने पूजा के नियम में थोड़ा बदलाव कर ले तो आपको अनेक तरह के वास्तुदोषों से मुक्ति मिल सकती है। घर में सुबह शाम पूजा करते समय 3 बार शंख बजाएं, इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। रोज घर के पूजा स्थल पर घी का दीपक जलाएं। अपने घर उत्तर पूर्व के कोने में या घर का मध्य भाग जिसे ब्रह्म स्थान भी कहते हैं, वहां स्फटिक श्रीयंत्र की स्थापना शुभ मुहूर्त में करें। सुबह के समय कंडे पर थोड़ी गुगल डालकर रखें और ओ नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करें। अब गुगल से जो धुआं निकले उसे घर के हर कमरे में जाने दे। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और वास्तुदोषों का नाश होगा। शाम के समय घर में सामूहिक रूप से सभी परिवार के सदस्य आरती करें। सुबह के समय थोड़ी देर तक रोज गायत्री मंत्र या अन्य किसी मंत्र की धुन घर में चलने दे। वास्तु का शमन करने के लिए आदिकाल से ही गणेश जी की वंदना की जाती रही है। गणेश जी को बुध ग्रह से संबंधित माना जाता है। गणेश जी की पूजा अर्चना के बिना वास्तु देव की संतुष्टि संभव नहीं है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो उसकी शांति के या निवारण के लिए घर के मुख्य द्वार पर एकदंत गणेश की प्रतिमा लगाकर उसके ठीक दूसरी ओर उसी स्थान पर दूसरी गणेश जी की मूर्ति इस प्रकार लगाएं कि दोनों प्रतिमाओं की पीठ आपस में मिल रहे। वास्तुदोष से प्रभावित मकान के किसी भाग में मिश्रित सिंदूर से दीवार पर स्वस्तिक बनाने से वास्तु दोष दूर होता है। सुख शांति समृद्धि के लिए घर में सफेद रंग के विनायक की प्रतिमा लगाएं। मकान में बैठे गजानन और ऑफिस में खड़े गजानन का चित्र लगाएं। वास्तुदोष दूर करने के लिए गणेश जी की बाईं हाथ की ओर सूंड मुड़ी हुई हो तो कल्याणकारी और वास्तुदोष को दूर करने वाली है। मकान के ब्रह्मा स्थल में दिशा व ईशान में विघ्नहर्ता विनायक की प्रतिमा लगाएं। इससे अनेक वास्तुदोष का निवारण स्वतः हो जाएगा। गणेश जी की प्रतिमा के सूंड में मोदक का होना शुभ है, लेकिन ध्यान रहे प्रतिमा नैऋत्य या दक्षिण दिशा में ना लगाएं। किस दिशा में किस भगवान की फोटो होनी चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार राधा कृष्ण की तस्वीर बेडरूम में लगाना शुभ है। घर में रामायण महाभारत के युद्ध के दृश्य नहीं लगाने चाहिए। इन चित्रों से घर के सदस्यों को मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है
और इनका आपस में तालमेल नहीं रहता। हनुमान जी की तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखती हुई लगाएं। स्वस्तिक, कमल के फूल, गुलदस्ते के चित्र को व खिलौने घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान शंकर, कुबेरदेव, गंधर्वदेव की तस्वीर उत्तर दिशा में लगाएं। महालक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती के चित्र लगाने के लिए उत्तर दिशा सर्वोत्तम है। महालक्ष्मी की बैठे स्वरूप वाली तस्वीर शुभ रहती है। माँ दुर्गा के चित्र में शेर का मुंह खुला नहीं होना चाहिए।